Hello bachcho, let's read the given question. The question says forbidden energy gap of germanium is 0.75 electron volt. Maximum wavelength of incident radiation for producing electron hole pair in germanium semiconductor is. So option A first given है 4200 angstrom, option 2 given है 16500 angstrom, option third given है 4700 angstrom, option fourth given है 4000 angstrom. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जर्मेनियम सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गिवन है और वहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि हम कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को रेडिएट करें उसके ऊपर ताकि वो जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और होल और इलेक्ट्रॉन का पैर क्रिएट हो जाए. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. सो एज अ की कंसेप्ट वी मस्ट नो कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है सो इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ और वी कैन से जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं सो इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला h इंटू न्यू. यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वी कैन से. सो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन, दिस इज द एनर्जी दैट नीड्स टू बी रेडिएटेड ऑन द जर्मेनियम एटम. और यहाँ से होगा क्या फिनोमिना, दिस इज व्हाट द फिनोमिना वी कैन कंसिडर. यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी स्टक्ड है. ऑलराइट, एंड द एनर्जी गैप दैट इज बीन गिवन इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यही है हमारा फोरबिडन एनर्जी गैप. सो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें इसको यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी ओवरकम करके ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है कंडक्शन बैंड में. तो कितना वेवलेंथ हम लाइट का इसके ऊपर रेडिएट करें, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. सो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांजिट कर जाएगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी क्रिएटेड. सो नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव एज डिस्कस्ड कि जो एनर्जी हमें रेडिएट करनी होगी वो होगी h इंटू न्यू. अब न्यू को हम लिख सकते हैं c ओवर लैम्डा, सिंस वी नो कि जो c होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज न्यू इंटू लैम्डा. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो एनर्जी गैप है हमारे पास, एनर्जी गैप इज बिन गिवन एज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है. मतलब हमें इतनी एनर्जी तो मिनिमम 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए होगी सो दैट इट कैन क्रॉस द means it can easily shift to conduction band. So यहाँ से we can say lambda will be equals to hc by e. अब h मतलब Planck constant 6.63 into 10 raised to minus 34. इसकी constant value we need to remember this. c is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड और ये जूल सेकेंड है इसकी यूनिट Planck constant की. और e हमारे पास है 0.75 into 10 raised to, इसको हमें जूल्स में कन्वर्ट करना होगा. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1.6 10 टू -19. अच्छा, ये 0.75 को वी कैन ऑल्सो राइट 3/4 सो दैट कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव में आसान हो जाएगा हमारे लिए. दिस एंड दिस विल गेट कैंसल आउट और इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू -20. सो ये भी कैंसल आउट होकर 4 बचेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 6.63 इंटू और डिवाइड बाय 4 और ये 10 टू -20 ऊपर आके +20 हो जाएगा. So it will become 10 raised to 28. 34 minus 34 plus 28 will be equals to -6. Alright, अब ये -6 अब इसको हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे. सो वी कैन से therefore जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा therefore we can say the value of lambda will be equals to 1.6575 इंटू 10 टू -6 मीटर्स. लेकिन ऑप्शंस में हमें सारा एंगस्ट्रॉम में गिवन है. सो वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू और हम 4 डेसिमल अगर यहाँ शिफ्ट कर दें सो वी विल गेट 16575 एंगस्ट्रॉम. ऑलराइट, so this is what the answer we are getting. So the closest answer we can say is option number 2. I hope you understood the solution. All the best.